सो क्लास 12 का एक प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स मतलब एक्सेप्ट 5 एंड बी इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। देखो आपको पता होना चाहिए इसको रीड कैसे करते हैं। कंसिडर द फंक्शन ए टू बी, ठीक है, फंक्शन ए टू बी हमें दिया हुआ है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, शो दैट फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। अब देखो 1 1 एंड ऑन 2 आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 1 1 ऑन 2 में जब भी आपको गिवन होता है, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी गिवन होता है कि शो दैट द फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, मतलब इसका मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा और आपको दिखाना है उसको, और हमें साथ में ए और बी दिए हुए हैं, कोडोमेन्स दिए हुए होते हैं हमको, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कोडोमेन जो ए का होता है, मतलब फंक्शन ए का कोडोमेन ये है, मतलब देखो ए ऑल रियल नंबर, हम अगर यहाँ पे देखें हम यहाँ पे 5 डाल नहीं सकते, ठीक है, इसका मतलब ऑल रियल नंबर हम डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे 5 नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने 5 डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑल रियल नंबर्स, मतलब ये पहले से हमें कोडोमेन, इस फंक्शन का कोडोमेन दिया हुआ है, तो मैं एक ऐसा फंक्शन निकालना है ऑन 2 में निकलता है कोडोमेन जिसमें ऑल रियल नंबर आता है लेकिन एक्सेप्ट 1 है, ठीक है। कैसे करेंगे? 1 1 के लिए क्या करना होता है, आपको शो करना होता है। देखो मैं आपको 1 1 के लिए दिखा देता हूँ। हमें 1 1 के लिए क्या शो करना पड़ता है कि एफ एक्स, जैसे हमने इसको एफ एक्स मान लिया, ठीक है, एफ एक्स 1 मान लो इज इक्वल टू एफ एक्स 2 हमें शो करना होता है, ठीक है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, एफ एक को एफ एक्स मान लेते हैं, उसको एफ वाई के इक्वल शो कर देते हैं। क्या होता है दोनों में फर्क क्या है? इसको एफ एक्स 1 मान दो, इसका मतलब एक्स 1 माइनस 3 अपॉन एक्स 1 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस 3 अपॉन एक्स 2 माइनस 5। हमें क्या करना है, हमें x1 इज इक्वल टू x2 शो करना है, मतलब हमें x1 इज इक्वल टू x2 यहाँ पे लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, x1 x2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x1 x2 माइनस 5x1, देख लेना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 5x1 फिर माइनस 3x2 प्लस 5 जगह 15 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे, अब इस इन दोनों का सॉरी x1 माइनस 5 इंटू x2 माइनस 3 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 5x2 और 3 माइनस 5 प्लस 15 वापस से। देखो क्या क्या चीज़ें कट रही है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये हमारा ये पूरा कट रहा है। अब क्या बच रहा है, माइनस 5x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू माइनस 3x1 माइनस 5x2, ठीक है। अब क्लियरली आप देख सकते हो जब हम इसको साथ में लेंगे, अब x1 और x1 को साथ में लाऊंगा, माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2x2 यहाँ हो जाएगा। तो हमारा क्लियरली यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 है फंक्शन। सो फंक्शन इज 1 1, तो हमने शो कर दिया फंक्शन 1 1 है। ये बस 1 1 को हमें क्या दिखाना होता है, x1 इक्वल टू x2 दिखाना पड़ता है, या x इज इक्वल टू y। अब x यहाँ पे x2 की जगह y डाल दो, x और y ऐड कर दो, उसको x और y को इक्वल प्रूव कर दो, तो 1 1 हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऑन टू भी शो करना है। 1 1 हमें शो कर दिया, अब इसको ऑन टू कैसे शो करेंगे, देखो हमें पता है कोडो मैंने आपको बता दिया मैंने, ये होता है, और ये रेंज होती है हमारी, तो रेंज इक्वल टू कोडो में हमें प्रूव करना होता है। तो अब देखो ये तो इसकी सही है, अब हमें क्या करना होता है, हम एफ एक्स को वाई रख देंगे, तो वाई हमें एक्स के टर्म्स में वाई की वैल्यू निकालनी होती है। अब कैसे निकालते हैं, ताकि हमारी जो कोडोमेन रेंज है वो कोडोमेन इस कोडोमेन के इक्वल आता है, तो हमारा ऑन टू फंक्शन प्रूव हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को वाई रख देंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5। वाई के टर्म्स मैंने क्यों रखा आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एक्स के टर्म्स में वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो। तो कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो एक्स वाई माइनस 5 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। एक्स को इस तरफ ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, ठीक है, 5y को उस तरफ ले दिया, x को इस तरफ ले आया, यहाँ से x कॉमन ले लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, ठीक है, 5y माइनस 3 लिख सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो मैंने निकाल ली है, सिंपल x की वैल्यू निकाल ली, हमें बस x की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1, ठीक है, ये हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया होता है। देखो अब यहाँ पे हम y की जगह 1 नहीं डाल सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे y की जगह 1 नहीं डाल सकते, तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा b है, हमारा जो कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तो हमारा ये कोडोमेन हमारी इस रेंज के इक्वल आ गया। यहाँ पे हम कोई सा भी रियल नंबर डाल सकते हैं लेकिन 1 नहीं डाल सकते, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कोडोमेन, या कोडोमेन हमारा b है यहाँ पे इज इक्वल टू रेंज हो गया, क्योंकि हम y की जगह यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते हैं, तो मैं जो कि क्लियरली गिवन था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने कोडोमोनोमी रेंज के जब बराबर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है. सो द फंक्शन इज ऑन टू. तो हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव हो चुका है. ठीक है, इजी था एक्सप्लेनेशन. आपको अगर समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट प्लीज़ पूछ लेना. थैंक यू सो मच.